and it's here. मैं चाहता हूं कि आप समझें कि दुनिया में लड़ाई अनवरत कार्य है. वॉर इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ अफेयर. पीस इज एन इंटरल्यूड. ऐसा बाबा चाणक्य आज से 2000 साल पहले कह के जा चुके हैं. क्या कहा उन्होंने? वॉर इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ अफेयर. युद्ध अनवरत सनातन है, चलता रहेगा. और कोई भी सिविलाइजेशन ये न मान ले कि लड़ाइयां आपको नहीं लड़नी है. लड़ाइयां तो लड़नी है और लड़नी है. आपको उसके लिए तैयार रहना होगा. और उसके लिए क्या तैयारी चाहिए? आपके पास हथियार चाहिए. हथियार बनाएगा कौन? जो पढ़ेगा. और क्या पढ़ेंगे तो हम हथियार बनाएंगे, ये जानना भी समय की दरकार है. अगर आप तीसरी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, ऑयल आपके पास है नहीं, फार्मा हमने ऑप्टिमाइज कर लिया, एग्रीकल्चर हमने ऑप्टिमाइज कर लिया, हमारे पास बचा क्या है? वॉर वेपन. और इसीलिए हम लोगों ने अब मैन्युफैक्चरिंग वेपन की तरफ आगे कदम उठाया है. सो इफ यू वांट टू स्टेप अप राइट करियर इन फ्यूचर, वेपन मैन्युफैक्चरिंग ये आने वाले समय में भारत में सबसे ज्यादा करियर देने वाला सेगमेंट होने वाला है. अब डिसाइड आपको करना है कि आप इसमें करियर एनहेंस कर पा रहे हो या नहीं. नीरज, तो जेवलिन उन्होंने खुद बनाया है भाला, घर बैठ कर कैसे किसके तो किसने बनाया होगा? हाँ जी, किसी ने बनाया होगा. ये जो हमारे क्रिकेटर्स जो बैट यूज करते हैं, तो विराट कोहली अपना बैट रोज ही वो और उसका दोनों मिलकर के बनाते होंगे घर पे. काले तुम्हारे रमोल उसे चालू मेसी ने बना के देंगे. अच्छा, जो स्टेडियम इतने बड़े बड़े बने हैं, अभी जैसे हमारे एलएमपी वालों ने बड़ा सा स्टेडियम बनाया है हालो रोड पे, तो स्टेडियम कौन बनाता है? मतलब ये हमारे अमित शाह के जो पुत्र है वो ने बनाया होगा? नहीं. तो कौन बनाता है? अच्छा बताओ, जब भी कोई गेम होता है, बड़ा सा स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है, तो ये सबको पता कैसे चलता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है? और टूर्नामेंट होने के बाद लोगों को पता कैसे चलता है कि टूर्नामेंट कैसा हुआ? तो ये सब चीज करता कौन है? जो करता है वही करियर है. तो जो ये इक्विपमेंट बना रहा है स्पोर्ट्स का, वो भी करियर है. जो स्टेडियम डिजाइन कर रहा है वो भी करियर है. जो लोगों को इन्फॉर्म कर रहा है वो भी करियर है. जो यहाँ पे ऑडियंस को ला रहा है वो भी करियर है. ऑडियंस के आने के बाद उनको जो बिठा करके उनको हॉस्पिटैलिटी जो दे रहा है वो भी करियर है. मतलब स्पोर्ट्स सिर्फ 12 लोगों के खेलने का नाम नहीं है. स्पोर्ट्स मतलब वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी भी नशाखोरी में, नारकोटिक्स में न इन्वॉल्व होऊंगा, न कंज्यूम करूंगा, न अपने आसपास के लोगों को नारकोटिक्स लेने दूंगा. मैं हर तरह के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगा. किसी भी कंडीशन में ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ूंगा. मैं अपने आप को वचन देता हूं कि मैं एक भी अनाज का दाना थाली में या कहीं पर भी खाते समय बर्बाद नहीं करूंगा. So before you depart from India, learn at least 2 more languages. Set a target for yourself. It will make you different person altogether. Done? Promise? How many of you give me promise? Then learn at least 2 languages. How many of you giving me promise that you'll learn at least 2 languages before you depart from here? Okay, one. So slowly and gradually, with a lot of shyness, people are showing. Okay, fine. I'm moving further. Whatever you want to achieve in your career, in your life, thanks a lot. दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हाईवे हमने बनाए. हमने हाईवे से बनाए थे ताकि लोग समय से डेस्टिनेशन पर पहुंचे.
इसके लिए नहीं बनाए थे कि समय से पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचे, पर हमारी गलत ड्राइविंग का नतीजा है कि आज हर घंटे 28 लोग मारे जा रहे रोड पर, और जो मारे जा रहे वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, आज नहीं तो कल होंगे। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? एयर इंडिया की बात कर रहा हूं। अच्छा, प्लेन में चले, मैंने कहा एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। द पॉइंट इज ट्रैफिक रूल्स कैसे एस्टेब्लिश करा जाए। आने वाले समय में भारत बेहतर हाईवे नेटवर्क के साथ एक बेटर ट्रैफिक रूल फॉलो करने वाला राष्ट्र बने, ये भी आपकी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी। तो मैं चाहता हूं सभी लोग राइट हैंड अप करेंगे एक साथ में, आज एक साथ मुझे ओथ लेंगे। मैं आज अपने आप को प्रॉमिस देता हूं कि आज के बाद मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा और अपने मित्रों को भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर करूंगा। धन्यवाद। ये आपको मैं कारण बताऊं, अभी डोनाल्ड ट्रंप का जमाना चल रहा है, तो मैं आपको ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल 4 ही वर्ड बोलते हैं, टैरिफ, ट्रेड, प्लीज फायर, सीज फायर, राइट? कई बार सीज फायर बोलते हैं, लोगों को लगता है प्लीज फायर बोल रहा है, तो लोग मिसाइलें ठोकने लगते हैं। बाद में मतलब मैं सीज फायर बोल रहा था, लोगों को लेट समझ में आता है। अमेरिकन एक्सेंट बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको फाइनेंस की लैंग्वेज में समझाता हूं। चाइना इज आवर नेक्स्ट कंपटीटर, सही है? चाइना में 1 किलोमीटर अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो पर किलोमीटर इट कॉस्ट 40 पैसा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 पैसा, एंड इन इंडिया इट कॉस्ट 7 रुपीज पर किलोमीटर। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? 40 एंड 7 रुपीज, 40 पैसा और 7 रुपया, मतलब कितने टाइम्स कॉस्टली हो गया चीज? यस, कितने कितना हुआ? वाह, 16 टाइम, 16 चौको 64, 16 to 17 टाइम्स आपके यहाँ कॉस्ट बाय डिफॉल्ट। फिर आपका चाइनीज माल सस्ता होता है, समय लगता है ना। मैं आपको बता क्यों रहा हूं, रीजन ये है, योर पेरेंट्स मीन्स माय जनरेशन, मेरी जनरेशन जब कॉलेज कंप्लीट करके हाईवे पे चलने के लिए आई, तो हमारे पास वाघोड़िया रोड की आधी रोड हाईवे थे। बड़ौदा से अहमदाबाद अगर 12 बजे कोई काम हो तो एक दिन पहले अहमदाबाद जाते थे, कहीं रास्ते में उलझ ना जाए, लेट ना हो जाए। वी हैवंट हाईवेज। हमारे पास टोटल कार के नाम पर फियाट पद्मिनी थी, एम्बेसडर कार था, जिन्होंने बहुत ब्लैक पैसा कमाया था उनके पास कंटेसा थी, और जो लोग थोड़े से डॉक्टर टाइप थे उन्होंने एनी 1 और 1 रखते थे। ये सारे कारों के नाम हैं। मतलब हमारे पास मुश्किल से जग जमा 4 कारें थी, उसमें मारुति लेकर के आई 800। उसके बाद हमको लगा कि कुछ नया होगा, धीरे धीरे हमने कारों की दुनिया में प्रगति की, और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैरायटीज में आए। हमारे पास 16 लेन हाईवे हमने बनाए, ये मेरी जनरेशन ने करके दिखाया। हमारी जनरेशन के पास सिंगल लेन हाईवे था, उससे हमने 16 लेन हाईवे तक लेकर के गए। हमारे पास मुश्किल से 4 कारों की वेरिएंट थे, वहां से 40 वेरिएंट तक, 400 वेरिएंट तक लेकर के गए। ये हमारी जनरेशन लेकर के आपकी जनरेशन के लिए दिया है। लेकिन हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, उनमें से एक गलती हमने जो करी, वो जो सबसे बड़ी गलती है, हम ट्रैफिक रूल एस्टैब्लिश करने में फेल रहे। ये मेरी जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। मैं चाहता हूं आपकी जनरेशन, आपके पेरेंट्स की जनरेशन की इस गलती को सुधारे, और अगर आप सुधार पाए तो भारतवर्ष दुनिया के शिखर पर पहुंचने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुदा पैगंबर जीसस भी न रोक पाएंगे। आपको मात्र ट्रैफिक रूल को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। डन? अब मैं आता हूं, अभी हमें पाकिस्तान के बहुत सारी मिसाइलें ठोकी थी, अभी भी धुआं हो रहा है, जो गड्ढे हुए अभी भरे नहीं है, क्योंकि भरने के लिए वैसे
दुनिया में हर आदमी से, हर देश से गलतियां होती हैं। 1947 में हमसे भी गलती हुई तो एक देश पैदा हो गया। में एक बहुत ऊंचा ब्रिज बनाया है, मालूम है? वो ब्रिज के पीछे सबसे बड़ा ब्रेन किसका है? माधवी लता, डॉक्टर माधवी लता। वो इंजीनियरिंग उन्होंने किया है रॉक सिविल इंजीनियरिंग से। किससे? रॉक सिविल इंजीनियरिंग। आपको मालूम है यूपीआई हम यूज करते हैं, ऑनलाइन मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं। वो जिन्होंने बनाया है उनका नाम है नंदन नीलकनी, राइट? उन्होंने पढ़ाई किया है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी हमने जो आकाश एयर यूज किया पाकिस्तान के ड्रोन को मारने के, आकाश एयर किससे बनाया होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और मैकेनिकल के बंदों ने। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी जो दुनिया में तेजी से फैल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है कौन? तो दो है, सीए और एसीसीए। सीए इंडियन है और एसीसीए ग्लोबल, राइट? वहां है सीएस कंपनी सेक्रेटरी। दो तरह से कर सकते हो, 12th के बाद इमीडिएट कर सकते हो, बीकॉम के बाद भी कर सकते हो, 5 इयर्स लॉ के बाद भी कर सकते हो। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम करो और प्लस उसके बाद सीएस करो। तो ये क्या हो जाता है, लॉ के साथ कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। एंड कॉर्पोरेट्स में और इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट होती है। तो लॉ, कोई भी पोस्ट व्हाट्सएप पे आप भेजते हो किसी को, या शेयर करते हो या फॉरवर्ड करते हो, कोई भी पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया पेज पे, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी पेज पे, किसी भी आईडी से कोई भी नाम रख के आप शेयर करो। आप इस भ्रम में मत रहो कि पता नहीं चले, क्योंकि जो आगे जनता बैठी हुई है आपसे ज्यादा खाटू बैठी हुई है। तो आप कोई भी पोस्ट डालते हो, अगर वो समाज के, राष्ट्र के, किसी व्यक्ति के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध है, तो आपने अपने अगेंस्ट क्रिमिनल केस इनवाइट कर लिया है। और एक बार क्रिमिनल केस लॉन्च हुआ तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म। कोई भी पोस्ट, कोई भी मैसेज, कोई भी चीज आती है, उसको किसी को भेजने से पहले या उसको किसी से शेयर करने से पहले, जब तक बहुत ही जरूरी न हो, बहुत ही आपके पढ़ाई से रिलेटेड न हो, किसी को भेजने का। आपको मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स पे देख लो, यूट्यूब पे जाकर देख लो, कहीं भी देख लो। आपको बात करनी है, फोन करके बतिया लो। लेकिन ये फॉरवर्ड, अपडेट, शेयर, ये सब चीजें सबसे खतरनाक चीजें बन चुकी हैं। देश में बहुत सारे लोगों की मंत्रालय चली गई है, कलेक्टरों की जॉब चली गई है, सिर्फ मैसेज शेयर करने के नाते। और आपको बताऊं, अमेरिका ने तो डिसाइड कर लिया है और कंपलसरी कर दिया है कि जो लोग भी अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई करेंगे, उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स चेक किए जाएंगे। पिछले 5-10 साल में उन्होंने वहां पे कौन से कर्म किए हैं। और अगर आपके कोई भी पोस्ट शेयर, अथवा तो आपने जो पोस्ट शेयर किया है उसको जिसने लाइक किया है, उसके पोस्ट शेयर में कोई भी चीज असामाजिक है, या आपने किसी के पोस्ट को लाइक किया है, उसके अकाउंट में कोई चीज असामाजिक है, या किसी का पोस्ट आपने शेयर किया, जिसका पोस्ट शेयर किया उसमें कोई असामाजिक है, कहीं पर भी आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई असामाजिक है, तो आपका वीजा रिजेक्ट होगा। अब अमेरिका ने किया है तो ये सारी इंडस्ट्री भी करेगी। तो कल पढ़ाई करने के बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उस समय भी आपके सोशल मीडिया पेजेस आपकी जॉब को खा सकती है। इतना ही नहीं है, आप आज से 2 साल के बाद जब 12वीं करके निकलोगे, तो हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी भी आपकी सोशल मीडिया पे चेक करे आपको एडमिशन देने से पहले। तो आपने भले एंट्रेंस टेस्ट में, नीट में 720 में से 720 स्कोर किया हो, जेईई एडवांस में आप टॉप 100 में हो, सब कुछ अच्छा हो, अगर सोशल मीडिया पेज पे आपने कोई भी हरकत की है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये संभावना प्रबल है। क्लियर? हैंडल योर सोशल मीडिया हैंडल्स with utmost care.